थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाइए आप लोग अगर लगता है तो। बनाया है, ब्रीफिंग आपको करनी है। और आज बैच नंबर 9 का बैच भी एंड हो गया है और साथ ही साथ में एक नई नॉलेज। आप लोग ऐसे आओ थोड़ा सा और आगे आओ, ऐसे देखिएगा। ये कौन सा बैच है? लाइन लगाओ ठीक से, लाइन लगाओ। आपको पता है तो उससे हमें पता चलता है कि ऐसी तकनीकी भी हो सकती है हमारी लाइफ में। सारा स्टाफ सेंटर 1 सेंटर 2 से अनुरोध रहेगा कि बच्चों के बेस्ट विशेष के लिए एटलीस्ट बाहर आ जाएं। जो प्रोजेक्ट बनाया है बच्चों ने उसको अप्रिशिएट करें। सारे स्टाफ से रिक्वेस्ट है, सेंटर 1 सेंटर 2 ये केवल बच्चों का प्रोजेक्ट नहीं है, ये हमारे सबके लिए, हम सबकी प्रेजेंस इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो स्टाफ से मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी ऑफिस में है, सारे ट्रेनर सारे स्टाफ वो भी यहाँ पे आए। और जो बच्चे अभी रूम में हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने कलीग्स के लिए यहाँ पे निकल के आए। प्लीज जो भी स्टाफ ऑफिस में है, मैं सर की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग मंच पे आ जाए। आदरणीय शुक्ला सर एंड प्रिंसिपल सर, सलमान सर, आप लोग मंच पे आने का कष्ट करें। चलिए, लोग आते रहेंगे। ये हो सकता है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक ना पहुँच रही हो, लोग अन्य कामों में बिजी हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक नया प्रोजेक्ट आपके सामने एक नई सोच के साथ में यहाँ पे उपस्थित है। और बैच नंबर 9 को जो लीड कर रहे हैं आनंद सर, इसके पहले भी उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट भी बनाए हैं। और बैच नंबर 10, बैच नंबर 11 और बैच नंबर 12 का भी देखना बाकी है। और मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि जब से मैं सेंटर पे हूँ तब से मुझे बैक टू बैक कई सारे प्रोजेक्ट देखने के लिए मिले हैं और कई सारे आइडियाज़ मिले हैं कि हाँ यार, ज़िंदगी में ऐसा भी कुछ हो सकता है। आप लोगों के सामने भी ऐसे कई सारे आइडियाज़ निकल के आए हैं। उनमें से एक नया आइडिया जो कि मैं बैच नंबर 9 और आनंद सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस प्रोजेक्ट को ब्रीफ करें, क्योंकि हमारे साथ में है। चूँकि पूरे दिन से सर नहीं थे, कहीं बिजी थे, आज शाम को सर को मौका मिला और उनके सामने इस प्रोजेक्ट को ब्रीफ किया जाएगा। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आए, आदरणीय सर्वेश सर। और आनंद सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी बच्चे को अलॉट करें जो सर को पूरे प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ कर सके। गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल our all trainers and manager sir, center manager sir, and all the training friends. I am here to present my project behalf of batch 9. सर, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, पहले तो बता दूं सर, इसके लिए हमें कहाँ से हमें पता चला, कैसे भी आया हमारे प्रोजेक्ट, हम इसको प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये अभी घटना हुई थी दिल्ली में इंस्टीट्यूट में कि पोल से कुछ स्टूडेंट की डेथ हो गई थी, पोल करंट से। तो वहाँ से आया और कुछ समय पहले हमारे गांव में ही जो कुछ गाय थी और कुछ जानवर थे जो पोल में करंट आया, उससे उनकी डेथ हो गई थी। 6 से 8 गौवंश थे जिनकी डेथ हो गई थी। तो ये जो प्रोजेक्ट हमने अपने आनंद सर के साथ शेयर किया और पूरी बैच ने मिलकर के बनाया है, इसका जो नाम है स्मार्ट इलेक्ट्रिकल पोल मॉनिटरिंग सिस्टम है। कि अगर पोल में करंट आता है, अभी तो यहाँ पे सब नॉर्मल अवस्था में है, ठीक है, जैसे इसमें करंट आएगा ये शॉर्ट हो जाएगा और ये जो बॉक्स है ये ऊपर आ जाएगा, ताकि सबको पता लग जाएगा कि हाँ इसमें करंट आ रहा है, इससे दूर जाना है। नॉर्मल अवस्था में जैसे इसमें शॉर्ट रहे हैं,
बॉक्स ऊपर आ जाएगा। ये पहले नीचे था ऐसे था, जैसे स्कॉट हुआ और ये ऊपर आया। ये वाला बॉक्स है नॉर्मल। ये भी है। वेरी गुड। इसको जो हमने पूरी बैच लेवल पर बनाया है, इसका बाकी जो सर प्रोजेक्ट है उसके लिए मतलब अभिषेक फ्रेंड को बुलाएंगे, वो बताएंगे सारी आगे की प्रोजेक्ट की डिटेल जो भी यहाँ पे। अभिषेक थैंक यू सर। सर इसमें जो हमने वायरिंग की है प्रोजेक्ट को सुंदर दिखने के लिए श्रेणी क्रम में सारी वायरिंग लगा है, ये स्विच लगा है यहाँ से स्विच को ऑफ तो सारी माइक और ऊपर रखो, माइक और यहीं से लाइट का कंट्रोल। यस, ये सारी वायरिंग हमने श्रेणी क्रम में की है, श्रेणी क्रम में सीरीज यस सर। हाउस है, इसको हमने बनाया है। ये गस्ता है, इसका यूजलेस मतलब यूज नहीं था, उसको हमने यूज में लिया और उसे काटा, यूज किया, हमने इसको डेकोरेट किया है। ऐसा इसमें बल्ब अपने लगाए हैं सर। ये मतलब हमारे रिंकू ने बनाया है, फ्रेंड है, उन्होंने गस्ता का यूज करके मतलब बनाया है। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं अपने प्रिय सहपाठी अभिषेक यादव का धन्यवाद करता हूं। इन्होंने हमें इस मंच पर बोलने का अवसर प्रदान किया है और मैं यहां पर उपस्थित सभी अध्यापकगण व प्रिय सहपाठियों, आप सबको मेरा नमस्कार है। जैसा कि मेरे प्रिय सहपाठी अक्षय मिश्रा ने इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताया, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम लोगों ने आपस में ग्रुप डिस्कशन किया कि इस प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए क्यों ना इसमें एक छोटी सी स्मृति दिखाई। इस स्मृति दिखाने के लिए इसमें हमने एक रहने के लिए घर बनाया है और उच्च शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाया है और स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए स्वास्थ्य केंद्र बनाया है और मनोरंजन के लिए छोटा सा पार्क बनाया है। इस पार्क में हमने एक लंबी बैठने के लिए सीट बनाई है और बच्चों के मनोरंजन के लिए एक झूला लगाया है और एक स्मार्ट तरीके से झोपड़ी बनाई है। इस सेट का यूज हमने स्टोर रूम में एक दफ्तर से लिया था बनाने और इसे हम लोगों ने थर्माकोल को कटिंग करके बनाया है और टेप की कटिंग करके हम लोगों ने इसको डिजाइनिंग दी है इसकी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। एक चीज बताइए आप लोग, दरवाजा छोटा है क्यों? अभी आप लोग बहुत सारी तालियां बजा रहे थे। ताली, गाली और थाली बिना सोचे बजाने वाले को आप समझ सकते हैं क्या कहते हैं। आप लोग सब समझदार हैं। प्रेयर मैंने आपको हमेशा से समझाया है। मैंने आप लोगों को गाली देके भी दिखाया है कि बेटा ऐसे गालियां पड़ती है नौकरी में। हमेशा याद रखना उन सारी चीज़ों को। जो लोग भी जा रहे हैं उनके लिए स्पेशली हरियाणा की भाषा अलग होती है, राजस्थान की भाषा अलग होती है, यूपी की भाषा अलग है, इसलिए हमेशा अपने ताली और अपनी गाली पे कंट्रोल रखो। और एक चीज, दरवाजा छोटा होता है, दरवाजे से छोटा ताला होता है और ताले से छोटी चाबी होती है। लला सोच का फर्क है कि आप चाबी बनना चाहते हो या ऐसी चीज बनोगे जिससे खुलोगे नहीं। चीजों को समझने का प्रयास करो। आज आपके सामने इतनी अच्छी सोच, आपके साथ अपना मेंटल सेट करिए कि आपके घर का कोई भी व्यक्ति छत बिछत ना हो,
और ये टेक्निक मुझे बहुत अच्छी लगी। स्पेशली मैं बैट्स लाइन को इसके लिए थैंक यू कहूँगा कि एक नई सोच आपने हम लोगों को दी है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ होता है, पोल्स ज़्यादा है, जानवर टहल रहे, हम गाय की रक्षा ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन अगर गाय टकराती है कहीं और बहुत ज़्यादा बाय द वे उसकी डेथ हो जाती है इलेक्ट्रिक की वजह से, हम कुछ ऐसी तकनीकी जो यहाँ पे दिख रही है अगर ऐसा विकसित कर दें, ऐसा कुछ होगा। प्लीज़ मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जहाँ रहिए एक नई सोच जैसे आप यहाँ पे दिखा रहे हैं, ऐसे ही नई सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और चूंकि हमारा कोई भी कार्यक्रम जब तक सर का आशीर्वाद न मिले खत्म नहीं होता है, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर कुछ शुभाशीष हम सारे लोगों के लिए और बैच 9 के लिए सर स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्स आनंद और उनके विद्यार्थी। अच्छी बात, सबसे अच्छी बात ये मुझे सबसे अच्छी बात ये मुझे इस प्रोजेक्ट में समझ में आई कि इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक इम्प्लीमेंट करने के लिए जो थॉट लगा, ये यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो जो पहला विद्यार्थी था, जो कैंडिडेट था, वो नरेट कर रहा था कि एक दिल्ली में हादसा हुआ जिसमें करंट किसी पोल में है, उसको जज नहीं कर पाया, या फिर गांव में जानवर ऐसे मर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है, इंडिकेशन नहीं मिलता है, या कुछ ऐसा एक नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को वो एक थॉट आया कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बारिश में या अगर करंट फ्लो कर रहा है तो एक इंडिकेशन नहीं मिल पाता है कि भाई इस पोल पे करंट है, तो वो एक बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। तो उसका रोकथाम के लिए क्या प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं या क्या ऐसी डिवाइसेस लगा सकते हैं, उस पर इन लोगों ने मूलतः इस प्रोजेक्ट को दर्शाया है। तो एक नए थॉट के लिए इन सब के लिए तालियां, बहुत अच्छा इन्होंने थॉट लाया है। प्लस सीरीज वायरिंग से इन्होंने पूरे हाउस को डेकोरेट किया है और एक लेजर एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट किया है कि जहाँ पे कि एक अम्यूजमेंट पार्क है, कुछ घर हैं, और उसमें जो इन लोगों ने प्रैक्टिकल में सीखा है अपना लाइटनिंग का, जो वायर का इन्होंने प्रैक्टिकल्स किए होंगे, उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया है। तो माय कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल ऑफ यू, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय ये प्रोजेक्ट बनाया है आनंद सर की देखरेख में। पूरा गाइडेंस आनंद सर का है, तो आनंद सर के लिए भी बहुत आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार तालियां हो। आज दूसरा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो पल कि सही करो इसे। हेलो, आज आप सबको पता होगा एक बहुत इम्पोर्टेंट डे भी है हम लोगों का। आज पहले 4 बैचेस हमारे प्लेसमेंट पे जा रहे हैं। कुछ बच्चे खड़े हैं क्या यहाँ पे? 1 से 4 वाले हाथ उठाएं। वेरी गुड, वेरी गुड। कम बच्चे हैं, बाकी बच्चे अपना शायद तैयारी में लगे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक अच्छा ये अवसर है। और बाकी जो बैचेस अभी जिनके असेसमेंट पेंडिंग है, आई थिंक 5 बैच के असेसमेंट हो भी गए हैं, 6ठा बैच का असेसमेंट कल अलाइन है। कि यहाँ पे जो आपने सीखा, यहाँ पे जो स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ली है, और उसके माध्यम से जो मैं हमेशा आप लोगों को एनकरेज करता रहता हूँ कि कुछ उसको अप्लाई करिए। कहीं ना कहीं जो आपने लर्निंग ली है, जो आपने स्किल सेट अपने अंदर डेवलप किया है, उसको कहीं डेमोन्स्ट्रेट करिए। तो ये उसी का एक डेमोन्स्ट्रेशन है, उसी का एक डिस्प्ले है जो बैच नंबर 9 के बच्चों ने यहाँ पे किया है। आगे चल के ऐसे ही आप लोगों को खुले दिमाग से जो बच्चे जॉब पे जा रहे हैं, और आज मैं सारे बच्चों को बधाई भी दूंगा कि आप एक नए आयाम को छूने जा रहे हैं। आपकी एक नई बिगनिंग होने वाली है, बिकॉज अब ट्रेनिंग के बाद जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ट्रेनिंग तो हो गई, पढ़ाई तो हो गई, अब इसके बाद नौकरी। ठीक है, तो नौकरी में आप लोगों को यही सब चीजें काम आने वाली हैं, क्योंकि जब आप जॉब पे जाते हो तो इनिशियली जो मेरा भी अनुभव है और जो हमारे
साथी हैं वो भी इस चीज को बखूबी जानते होंगे कि इनिशियल डेज में हमें एक ऑब्जर्वेशन मोड में रहना होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट हमारे लिए नया होता है। आप इस जगह में जब आए होंगे तो इनिशियली आपको एडजस्ट करने में 15-20 दिन लगा होगा या महीने भर लगा होगा। सिमिलरली आप नई जगह जाते हो तो प्लीज आपको बोलना कम है और अंडरस्टैंड करना ज्यादा जरूरी है कि किसी फैक्ट्री एनवायरनमेंट में या इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, कौन कौन से प्रोफाइल के लोग हैं जो उस वर्क को करते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद कल्चरल डिफरेंस तो रहेंगे। यूपी का कल्चर अलग है, आप दूसरी जगह जाते हो, आप राजस्थान जाते हो या फिर हरियाणा जाते हो तो लैंग्वेज का डिफरेंस तो आपको मिलेगा। तो लैंग्वेज कैन बी डिफरेंट, लेकिन उसको आपको बैरियर के तौर पे नहीं लेना है या उसको ईगो के तौर पे नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग यूपी वाले हैं थोड़ा अलग टोन से बात करते हैं और हरियाणा वाले अगर वो सिंपल बात भी करते हैं तो आपको लगेगा यार ये कैसे बात कर रहा है, टोन में बात कर रहा है। तो वो डिफरेंस है, वो कल्चरल डिफरेंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वो समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको कम से कम 15-20 दिन समझने में लगेगा कि वहां पे कल्चरल डिफरेंस क्या क्या है। कंपनीज में बहुत नए एक्सपीरियंसेस होंगे आप लोगों के साथ, नए नए चीजें, नए नए तजुर्बे आप एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पीरियड है ना। बोलते हैं कि ये ऐसा पीरियड है जो मेक इट एंड ब्रेक इट वाला होता है। अगर आप इमोशनली वीक पड़े, आप थोड़ा सा आप ऑफेंडेड हो गए तो फिर प्रॉब्लम है। इसीलिए आपको ये जो फेज है, इनिशियल जो ऊपर नीचे वाला फेज है, इसको बड़ा केयरफुली निकालना है। ठीक है, तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि बेटा जॉब जब भी हम करते हैं कोई शॉर्ट टर्म नहीं होता है ना। मैं आप लोगों की क्लासेस में भी आया हूं और यही बोला है कि जब आप अपने करियर को प्लान करते हैं तो करियर 1 महीने 2 महीने का नहीं होता है। लेट्स से अगर आज आपकी उम्र 20 इयर्स है तो आपकी रिटायरमेंट एज अगर 60 है तो 40 साल का करियर प्लान करना होता है। जो आपका जॉब स्पैन होता है वो 40 इयर्स का होता है। तो डेफिनेटली आपको उसमें अपने अपने माइलस्टोन सेट करने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है कि कोई भी नौकरी बिना उसको समझे, बिना उसमें टाइम स्पेंड करे, बिना समय लगाए वो कंप्लीट नहीं हो सकती। आप जॉब करेंगे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बिकॉज जॉब करना है तो चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। उसको ओवरकम आप ही को करना है, उसके चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। बिकॉज जो आपका बॉस है वो आपको सिखाने की कोशिश करेगा। उस पर हो सकता है कि लैंग्वेज का इधर उधर हो जाए, लेकिन आपको मूल ये समझना है कि वो आपको आपकी लर्निंग के लिए सिखा रहा है, आपके एक्सपीरियंस के लिए सिखा रहा है। तो जो भी अनुभव जिनको भी, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, या जो भी हमारे यहाँ पे फेलो कलीग्स हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी अपने करियर में काफ़ी चीज़ें सुनी होंगी, बॉसेस से समझा होगा, या उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए गुस्सा भी हुए होंगे, लेकिन आज हम लोगों को रियलाइज होता है कि वो हमारी लर्निंग एनहांस करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे आज करियर में काम आती हैं। आज हम जिस मुकाम पे हैं, तो शायद अगर किसी ने उस समय नहीं डांटा होता तो आज शायद हम भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि लंबा आप एक करियर प्लान अपना डिसाइड करें, जिसमें कि आप अभी से प्लान करें कि आप 2 साल बाद, 5 साल बाद अपने आप को कहाँ पोजीशन करना चाहते हैं। क्योंकि जब अगर 2 साल बाद आपसे मिलते हैं तो मुझे ये फील होना चाहिए, या हम लोगों की जब बातचीत हो तो ये वाइब्स आनी चाहिए कि हाँ सर, अब आई एम नॉट द फ्रेशर, आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। आप नई जर्नी में जा रहे हैं, तो उसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। कोई भी अपनी बायोमेट्रिक पंच मिस नहीं करेगा, क्योंकि मिस करने के चक्कर में कई बार होता है कि आप ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो जितने भी बैच बचे हुए हैं वो लोग अपना
मिस ना करें। जी हो गया? इसका अच्छा से फोटो भैया हट जाइए थोड़ा भैया फोटो ले लो भाई, फोटो ले लो।